औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अगला मजमून देखते हैं जो कि है हमारा आयत नंबर 51 से लेके 66 यानी 66 तक। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम इसका एक तारुफ या ओवरव्यू देखेंगे। इसको हम हेडिंग में क्या लगा सकते हैं कि यहूद और नसारा और मुनाफिकीन को अपना दोस्त ना बनाओ। तो इन आयत में पहले अहले किताब यानी यहूद और नसारा का जिक्र है और फिर मुनाफिकीन का कि इनको अपना दोस्त ना बनाओ, उनके दोगले रवैये पर और उनके दीन को हल्का लेने पर तंबीह की गई है, वार्न किया गया है। और ये है कि फिर इनको अपना दोस्त भी नहीं बनाना, जैसे पहले बात गुजरी। फिर अल्लाह ने बताया असल में कि मुसलमानों तुम्हारे दोस्त असल में हैं कौन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहूद और नसारा का इस्लाम का मजाक उड़ाने का अंदाज और उनके मजीद जराइम के बारे में जानेंगे। यहूद और नसारा के उलमा की करप्शन की तरफ भी निशानदही की गई है कि इनकी ये सारी स्कीमें, ये भी बताया गया कि ये जो भी स्कीमें कर रहे हैं अल्लाह ताला कामयाब नहीं होने देगा। और उनके लिए बेहतर तो यही था कि इस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान ले आते। फिर बताया कि कुरान किताब क्यों आती है, ताकि उसके अहकामात को अमली तौर पर सोसाइटी में कायम किया जाए। फिर अगर किसी मुआशरे में किताब कायम हो तो कुछ तो हमने उसके फायदे पहले देखे हैं। मजीद क्या फायदे हैं, अल्लाह की रहमत किस तरह से नाजिल होती है ऐसे मुआशरों के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 51 से। अलमाइदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, बाज उनके दोस्त हैं बाज के। ठीक है, ये तो एक हिस्सा हो गया। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। तो जो कोई दोस्त बनाएगा उन्हें तुम में से, बस वो उन्हीं में से होगा। यानी तुम में से अगर किसी ने उनके साथ दोस्ती की तो तुम्हें भी उसी कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाएगा। और लास्ट में इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, कि अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। मेरा ख्याल है स्लाइड नहीं चेंज हुई। हाँ, एक सेकंड। मैं दोबारा से ना इसको देख रही हूँ। हाँ, अब मैं अगला बदल गई। ठीक है, 51 से 54 हम कर रहे हैं। ये 51 है। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या है, अल्लाह ताला जालिम उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो जालिम है। तो पहला हिस्सा करते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, उनके बाज बाज के दोस्त हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से क्या मुराद है, इससे अहले ईमान भी मुराद हो सकते हैं और मुनाफिक भी। क्योंकि मुनाफिकीन को कुरान में कहीं पे भी या अय्युहल्लज़ीना नाफकू, ए लोगों जो मुनाफिक हो कह के खिताब नहीं किया गया। उनको आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ही कैटेगरी में खिताब किया गया है। यानी अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को अलग ग्रुप नहीं बनाया। तो हमें भी किसी को फिर मुनाफिक कहने का एक सबक तो यह है कि हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के दिल का हाल नहीं जानते। दूसरी बात इसमें यह है कि जो मुनाफिक होता है कानूनी तौर पर वो भी मुसलमान ही होता है। क्योंकि जो राइट्स इस्लाम हर एक, ये नहीं जो भी कलिमा गो घर में पैदा होता है वो मुसलमान ही कहलाएगा, अनलेस कि वो जानबूझ के मुर्तद हो जाए। और साथ में ये बात आएगी कि जो इस्लाम राइट्स देता है, जैसे विरासत का कानून है या इस तरह के निकाह के हैं या तदफीन तहजीज़ तकफीन के जो मराहिल हैं, वो सारे उस पे उसी तरह इम्प्लीमेंट होंगे जिस तरह बाकी मुसलमानों पे होते थे। अच्छा, हुक्म क्या दिया गया है कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये तो बाज के दोस्त हैं। और वो बाज कौन है? नंबर वन, वो आपस पे एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। दूसरी बात है, वो मुशरिकीन मक्का के दोस्त हैं। वैसे तो यहूद और नसारा के इख्तिलाफात के बारे में हम सूरह निसा में भी पढ़ के आए हैं और इंशाल्लाह आगे जाके अल हशर में भी पढ़ेंगे। मगर मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी में ये एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं, चाहे आपस में इनकी कितनी ही खटपट चल रही हो। और मुशरिकीन मक्का से दोस्ती करना ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके, ये सामने की बात थी। गज़वा अहज़ाब का अगर हम बैकग्राउंड पढ़ें तो वो यहूद ही थे जो मदीना से निकलकर मक्का गए थे, कुरैश मक्का को कायल करने के लिए कि हम मिलकर इनके ऊपर हमला करते हैं और इनका काम तमाम कर देते हैं। तो ये शामिल यहूदी की साजिश थी। अच्छा, अब चूंकि आप देखेंगे, थोड़ा सा ना वेयर अबाउट्स देखते हैं। सूरत कहाँ नाजिल हो रही है? मदीना। मदीना में पहले तो लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले भी काफी लोग मुसलमान हो चुके थे।
उसके बाद भी मुसलमान हुए। हमें मालूम है उनकी क्या कुर्बानियां हैं इसमें। लेकिन अब यहूद भी तो उनके उनसे उनके पड़ोस में रह रहे थे ना उससे पहले। अब आपस में ज़ाहिर है मुआहदे भी थे, ताल्लुकात थे, दोस्तियां थी। तो मुसलमानों का जहन इस बात पे आमादा नहीं हो सकता था कि दोस्ती करने से क्यों मना किया जाता है। तो यहाँ पे हमें दोस्ती का मतलब समझने की जरूरत है कि ये कौन सी दोस्ती की बात हो रही है। कि इनके साथ आप मुआहदे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि शुरू में यहूद के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाके मदीना किया था, जिसको यहूदियों ने तोड़ डाला, सारी शिकें उसकी एक एक करके तोड़ डाली। और तीन इनके कबाइल थे, तीनों ने एक ही काम किया। दूसरी बात यह है कि दिली दोस्ती भी ना हो और इनसे राजो न्याज की बातें ना शेयर की जाएं, क्योंकि ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है कि दीन को फैलाने का, अल्लाह के दीन को कायम करने का जो मिशन चल रहा है, ये चीज उसमें रुकावट होगी। और ये काफी डिटेल में हम पहले डिस्कस करके आए हैं पीछे निसा में भी। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट करने की है कि रवादारी का रवैया रखना एक बात है और दोस्ती करना दूसरी बात है। तो रवादारी का तकाजा ये है कि इन अहले किताब के साथ भी अगर मुआशरे में इकट्ठे रह रहे हो तो मुनासिब रवैया रखा जाए। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है। किताब चूंकि अहले ईमान से है तो मतलब ये होगा कि इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में इनको दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो मुसलमानों और इस्लाम को अपने लिए मुश्तरक खतरा समझते हैं। और इस खतरे से निपटने के लिए वो एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। तो मुसलमानों का इनके साथ जो रवैया है वो भी जुमाती बुनियाद पर होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होना चाहिए। आजकल का सिनेरियो देखते हैं, बड़े सख्त किस्म का इम्प्लीमेंट होता है। आज जैसे कि फलस्तीन का महाज गर्म है, और अभी तो अब मजीद भी कुछ महाज गर्म हो गए, जैसे कि लेबनान का भी और यमन का भी, और साथ में सीरिया और इराक भी शामिल होने हो गए। तो इस आयत की मुकम्मल तशरीह हमें नजर आ रही है कि किस तरीके से ईसाई रियासतें यहूदी रियासत इसराइल की मदद कर रही हैं। और वो सारी मदद किसके खिलाफ है? कंबाइंड मदद मुसलमानों के खिलाफ। और ये जंग उनके नजदीक मजहबी जंग है। वो सवाब समझकर अपनी तहरीफ शुदा तौरात पर पूरी तरह से अमल पैरा हैं। और इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में देखें तो सलीबी जंगों में भी हमें यही चीज नजर आती। तो एक तो चीज अल्लाह ताला ने ये बता दी कि क्यों नहीं दोस्ती करनी। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तो जो कोई तुम में से इनको दोस्त बनाएगा तो वो उसी में उन्हीं में शुमार होगा। यानी जो जमात से अलग होकर, मुसलमान जो है जमात से अलग होकर उनको अपना दोस्त बनाएंगे, उनका शुमार फिर मुसलमानों में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुसलमानों तुम नजरियाती तौर पर एक मिशन से अलग हो जाओगे उसके बाद। अगर तुम उनसे दोस्ती का, अभी तो तुम नजरियाती, क्योंकि नजरियाती जदोजहद है ना जो चल रही है। तो जब तुमने उनके साथ दोस्ती की, क्योंकि इस्लाम एक नजरिए हयात है, तो तुम फिर उससे अलग हो जाओगे। इसकी क्या मिसाल होगी? मिसाल हमें आज नजर आ रही है कि आज हम उम्मत मुस्लिमा, कुछ 57-58 ममालिक हैं, हम किसके साथ खड़े हैं? क्या मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं या यहूद नसारा के साथ खड़े हैं? क्योंकि एक्शन बताता है ना कि हम किसके साथ खड़े हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारा शुमार किन लोगों के साथ होगा। और एक मतलब ये भी है कि अगर तुमने उनके साथ दोस्ती ना छोड़ी तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कब दायरे इस्लाम से मुर्तद हो जाओगे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा था कि इनके साथ मत बैठो जब ये दीन का मजाक उड़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अगर इनके साथ बैठे रहोगे तो तुम डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कैसे उनके नजरियात पे अमल करना शुरू कर दो। तो दोस्ती गहरी हो तो फिर दोस्त का असर जरूर, कंपनी का असर जरूर होता है, इसलिए मना किया जा रहा है इस चीज से। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन अल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ऐसी कौम को हिदायत नहीं देता जो जालिम है। तो ऐसा शख्स जो अपने नजरिए हयात की नफी करके अहले किताब का साथ दे, जो कि इस्लाम के दुश्मन है, तो फिर वो जुल्म है। फिर अल्लाह इनको हिदायत नहीं देता, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का झंडा नहीं उठाया, अहले किताब का झंडा बुलंद करने के लिए उनकी मदद की है, उनके रफीक बन गए हैं। जब एक मुसलमान को ये पुख्ता यकीन हो जाए कि उसका दीन ही वो वाहिद दीन है जिसे अल्लाह कबूल करेगा, तो फिर मुसलमान के अंदर कोई झोल और नरमी वैसे भी नहीं रहती, और वो अपना झंडा अलग कर लेता है बगैर किसी मसलहत और प्रेशर के। लेकिन रुकावट क्या बनती है? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के फायदे, और आखिरत से लाताल्लुकी। जब डर ही नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो क्यों करेंगे ये काम? आगे देखते हैं 52, फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फीहिम। आप देखेंगे उन्हें जिनके दिलों में बीमारी है। किन के दिलों में बीमारी है? सूरह बकरा में अल्लाह ने बताया था ना, सोचे जरा। वो दौड़ धूप करते हैं उनमें। ये एक हिस्सा होगा आयत का। यकूलून नख्शा अन तुसीबना दायरा, वो कहते हैं हम डरते हैं कि कहीं हमें कोई मुसीबत ना पहुंच जाए।
दूसरा हिस्सा, फासल्लाहु अन यातिया बिल फतही औ अम्रिन मिन इंदिही फयुस्बिहु अला मा असर्रू फी अनफुसिहिम नादिमीन। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला कि वो फतह ले आएगा या कोई हुक्म अपनी तरफ से, तो फिर जो कुछ ये अपने नफ्सों में छुपाया इन्होंने वो उसके ऊपर नादिम होकर रहेंगे। तो दो हिस्से, तो तीन हिस्से बन गए शायद के। पहले हिस्से में किन की बात हो रही है? वो जिनके दिलों में मर्ज है। वो कौन है? हमको देखेंगे। क्या कहते हैं? हम तो डरते हैं हमें कोई मुसीबत ही ना पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं हो, ऐसा भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कोई फतह दे दे या अपनी तरफ से कोई ऐसा हुक्म दे दे, तो फिर ये लोग जो जो दिल में बातें छुपाया करते थे, जो मर्ज छुपाते थे, उस पर शर्मिंदा हो जाएंगे। तो पहले हिस्से को देखते हैं हम, फीहिम तक। ऊपर वाली आयत में मुनाफिकीन को आप देखेंगे पर्दे में रख के बात की गई है ना, या युलजीना आमनू कह के पुकारा गया। यहाँ पे जरा पर्दा हटा हटा के तफसील बताई जा रही है कि असल में कौन लोग हैं जो अहले किताब के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं, इनका मकसद क्या है और फिर इनका अंजाम क्या होने वाला है। फरमाया इनके दिलों में मर्ज है। ये वही मर्ज है जो सूरतुल बकरा में भी आ चुका है, कुलूबिहिम मरदुन। ये वो मुनाफिकत का मर्ज है। जो कि मुनाफिकत किधर होती है? दिल दिल में होती है। जाहिर है जुबान से तो कोई भी नहीं कहता वो मुनाफिक है। तो इन मुनाफिकों की सारी दौड़ धूप, सारी स्ट्रगल किसके लिए है? सफारती ताल्लुकात ना टूट जाएंगे, यहूदियों से हमारे ताल्लुकात ना टूट जाएं, जायनिस से हमारे ताल्लुकात ना टूट टूट जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के मुसलमानों की खारजा पॉलिसी है। सारी की सारी एफर्ट किस लिए है? ताल्लुकात ना टूट जाए। तो कहते क्या है, समझते क्या है? या फिर यकूलूना नक्शान तुसीबना दायरा, वो कहते हैं हमें कोई मुसीबत ना पहुंच जाए। दायरा का मतलब होता है गर्दिश, यानी गर्दिश जमाना, आफत और मुसीबत। क्यों? ये लोग अपनी खारजा पॉलिसी में यहूदियों के भिखारी बने हुए हैं, क्योंकि इनका मौकफ ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुसलमानों और उनके मुखालिफिन में, पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या मालूम कि फतह मुसलमानों के मुखालिफिन की हो जाए, तो फिर तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि दोनों तरफ राहो रस्म रखे जाएं। अब ये डरपोक लोग हैं, लोगों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। इनको अल्लाह पे बेसिकली ईमान ही नहीं है, बल्कि इस बात की फिक्र है कि कहीं आईएमएफ से कर्जा मिलना ना बंद हो जाए, और अगर मुसलमानों का साथ दे दिया तो कहीं डॉलर्स मिलने ना बंद हो जाए। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं आगे आखिर में, फासल्लाहु वय्यातिया बिल फतही व अम्र मिन इंदिही फयुस्बिहु अला मा असिरु फी अनफुसिहिम नादिमीन। के उम्मीद है कि अल्लाह कोई फतह ले आएगा या अपनी तरफ से कोई हुक्म, तो फिर उस पर जो ये अपने दिलों में छुपाते थे या नफ्सों में छुपाते थे, नादिम होकर रहेंगे। फतह से मुराद यहाँ पे यकीनी और मुकम्मल फतह है, जिसके बाद दुश्मन का जो जोर है वो टूट जाता है। तो उसके बाद क्या होगा? अगर मुसलमानों को फतह हो गई तो मुनाफिकों का भांडा तो फूट जाएगा। फिर ये कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं पाएंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे। एक शर्मिंदगी या नदामत ये होगी कि ये समझते थे कि हमें लोग बचा लेंगे, इसलिए इधर इधर भी पींगे बढ़ाई हुई थी, उधर भी। लेकिन जब वो लोग भी नहीं बढ़ाएंगे और फतह भी नहीं होगी इनके जो जिनको ये पसंद फेवर करते थे, तो फिर क्या होगा? नदामत ही हिस्से में आएगी। अल्लाह ताला सूरत तौबा में इरशाद फरमाते हैं, ये आयत नंबर 64 है, यहज़िर अल मुनाफिकूना अन तुनज़्ज़िला अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम कुल इस्तहज़िउ इन्नल्लाहा मुखरिजुम मा तहज़रुन। ये मुनाफिक डरते हैं कि कहीं इनके बारे में कोई सूरत ना नाजिल हो जाए जो इनके राज खोल दे। कह दो, मजाक कर लो, अल्लाह जाहिर करने वाला है जिसका तुम अंदेशा रखते हो। तो यहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ क्वालिटी जाहिर हो रही है। ये सूरत तौबा है, इंशाल्लाह वहां पे आगे जाके मजीद भी इनके बारे में बात आएगी। अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 53, व यकूलुल लजीना आमनु अहाउलाए लजीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम इन्नहुम लमाकुम। और कहते हैं वो जो ईमान लाए, क्या ये हैं वो जिन्होंने पक्की कस्में खाई थी, अल्लाह की कस्में, कि बेशक वो तो अलबत्ता हम तो तुम्हारे साथ हैं। हाबितत आमालुहुम, जाया हो गए इनके अमाल, फासबहु खासिरीन, और ये खसारा पाने वालों में से हो गए। अब इसमें आप देखिए अंदाज बड़ा ही खूबसूरत है ना, कि जब इनका भांडा फूट जाएगा तो उस वक्त अहले ईमान क्या कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से बड़ी बड़ी कस्में खा के यकीन दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसमें ना, यानी मुसलमानों की तरफ से मुनाफिकीन के हाल पर इजहार ताज्जुब बयान हो रहा है कि जब इनका राज फाश हो जाएगा, इस वक्त मुसलमान आपस में क्या बात करेंगे? कौन से मुसलमान? जो पूरे खुलूस के साथ अल्लाह ताला के मिशन पर काम कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको मिशन दिया, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद कर रहे हैं।
तो वो वाले मुसलमान कहेंगे अरे क्या ये वही लोग हैं जो बड़े जोरों शोर से कस्में खा खा कर हमें यकीन दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथी हैं। और सूर्य मुनाफिकून में भी ना इनका एक बड़ा मजे का कॉल जो है वो नकल हुआ है। वाइस जा कल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिक आपके पास आते हैं यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कहते हैं हम कसम खाते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ इनके कस्में खाने की बात आई है। तो कितनी सख्त शर्मिंदगी की सिचुएशन होती है ना जब चोर का भांडा फूटता है। और ये सारा जो मंजर कशी अल्लाह ताला ने फरमाई है यहाँ पे मकसद इसका क्या है कि मुनाफिकीन को झिंझोड़ा जाए कि कब तक छुपने और छुपाने की कोशिश करोगे, एक दिन तो रुसवाई होगी और डंके की चोट पे होगी। फिर तुम कहते फिरोगे कि ये तो अमेरिका की साजिश थी, हमारा तो कोई कसूर नहीं था। तो हुआ क्या फिर, लेकिन अब क्या है कि जब क्योंकि मुसलमान हो चुके थे दिखावे की सही तो कुछ ना कुछ अमल तो करते थे। तो हाबितत आमालुहुम फासबहु खासिरीन, जाया हो गए उनके अमाल और वो खसारा पाने वालों में शामिल हो गए। अब जो कुछ उन्होंने यानी इस्लाम की पैरवी में किया था, कुछ नमाजें पढ़ी, कुछ रोजे रखे, आपको पता है जिहाद में भी कुछ चले जाते थे या निसा में हमने पढ़ा, कुछ सदका खैरात कर देते थे। तो ये सारा कुछ जाया हो गया। क्यों जाया हो गया? क्योंकि इनके दिलों में इस्लाम के लिए जज्बा खालिस था ही नहीं। ये सब से कट कर सिर्फ एक अल्लाह के कभी हुए ही नहीं थे, बल्कि अपनी दुनिया की गर्ज की खातिर उन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके सरकशों के दरमियान में आधा आधा बांट के रखा हुआ था। उनके भी साथ हैं, इधर भी साथ हैं। तो ये ऐसे ये चीज तो हाँ रब को लोगों को पसंद आए, लेकिन लोगों को भी ये बात पसंद नहीं आती। हम अपने ऊपर रख के देखें ना कि कोई इस तरह की हरकत करेगी नहीं, दुश्मनों के साथ भी हो हमारे और हमारे साथ भी हो तो ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। नेचुरल सी बात है। तो अमाल के कबूल होने का मयार सिर्फ ईमान और खुलूस नीयत है। और वो तो इनमें था नहीं, सब कुछ दिखावे के लिए करते थे। और जैसे निसाब में पढ़ा था ना कि बाजमात नमाज में जब आते थे तो कसमसाते हुए आते थे। तो अब क्योंकि जब कोई बाजमात नमाज में शामिल नहीं होता था तो उसके बारे में ये गुमान कर लिया जाता था कि वो मुनाफिक हो गया है। तो इसलिए आते थे वे नमाजें पढ़ने के लिए। लेकिन अब वो सब कुछ वो अपेरेंटली तो वो अच्छे अमाल थे लेकिन जाया हो गए। अल्लाह की यहाँ कोई वक़्त नहीं, ना ही मीज़ान आखिरत में इनका कोई वजन होगा। तो ये आयत पढ़ के सोचने की बात जो ये निकलती है कि मुनाफिकत कितनी खतरनाक बीमारी है ना, जिसका हमें कोई एहसास है ना ही हमें कोई डर है कि कहीं हमारे अंदर तो ये नहीं है। आपको पता है सहाबा इकराम, वो सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम जो अशरे मुबशरा में शामिल हैं, उनको इतना डर था कि कहीं उनके अंदर कोई मुनाफिकत वाला एलिमेंट तो नहीं है। एक वाकया आता है कि हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक दफा कुछ मुनाफिकों ने हमला किया। तो उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना दो असहाब थे उनके, जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी और कर भी लिया था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन जमान जो उनके साथ थे ना रजी अल्लाह अन्हु, उनको उन मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे जिन्होंने अटैक किया था। लेकिन कहा था कि नाम तुमने कहीं बताने नहीं है, तो उनको फिर राजदाराने रसूल भी कहा जाता है हजरत हुज़ैफा बिन यमान को। तो लेकिन साहबा कराम को ये पता था कि इनके पास ना मुनाफिकों के नाम है, लेकिन वो बज़ाहिर बताते नहीं, उनकी कमिटमेंट है। वो गए थे, हजरत उमर बिन खत्ताब गए थे हजरत हुज़ैफा के पास कि बताओगे कि मेरा नाम तो नहीं है। अल्लाह अकबर। और हमें देखें कि हम तो जब मुनाफिक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बस वो कुरान के अंदर ही रहते हैं, बाहर तो वो है नहीं। तो आप खुद देख लीजिए कि हम खुद बड़े बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो इन आयात की रोशनी में हमें टटोलना चाहिए अपने आप को। और अगर कोई ऐसी बात है तो अभी वक्त है, हमें तौबा करके अपने रास्तों को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 54, जो कि आज के लेसन की आखिरी आयत ही होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और बहुत अहम आयत है, बहुत अहम, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी इसके ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है वो लोगो जो ईमान लाए हो। मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, तो अनकरीब अल्लाह एक ऐसी कौम को ले आएगा। युहिब्बुहुम व युहिब्बुहूनहु, वो मोहब्बत करेगा उनसे और वो मोहब्बत करेंगे उससे। पहला हिस्सा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ये पहला हिस्सा है। और दूसरा है आपने लाइक नंबरिंग कर लेनी है। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ये दूसरा हिस्सा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। बहुत नरम होंगे मोमिनों पर, बहुत सख्त होंगे काफिरों पर, और वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरेंगे। ये अगला हिस्सा है, तीसरा हिस्सा। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये फजल है अल्लाह का, वो जिसे चाहता है अता करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत वसअत वाला है, बहुत इल्म वाला है।
چلیں جی دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا مطلب ہے. تو پہلا ہم نے حصہ اس کا یہ دیکھنا ہے کہ یا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے. تو خطاب مومنین کے ساتھ ہے لیکن خطاب کا رخ منافقین کی طرف بھی ہے. جیسے کہ اوپر بات چل رہی ہے یہاں دین سے پھرنے کی بات آئی ہے. لفظ یہ جو یرتد ہے نا، اس کو ہم اردو میں ارتداد کہتے ہیں. اور جو اس کا شکار ہوتا ہے، جو اس پہ ایکٹ کرتا ہے، وہ مرتد ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ اگر زندگی یا لائف سٹائل کسی غیر اسلامی نظریے کے اتنا زیر اثر ہو جائے کہ دل سے آہستہ آہستہ ایمان باہر نکل جائے اور وہ غیر اسلامی نظریہ دل میں بس جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان کے فکر و عمل یعنی تھنکنگ پیٹرن، اور تھنکنگ پیٹرن جیسی ہماری سوچ ہوگی اس کا اثر چونکہ ہمارے عمل پہ بھی ہوگا، تو وہ بھی تھنکنگ پیٹرن بھی بدل جاتا ہے اور عمل بھی بدل جاتا ہے، اسی کتابیں ہو جاتا ہے، پھر غیر اسلامی نظریے کتابیں ہو جاتا ہے جس سے وہ انفلوئنس ہو گیا تھا. یہ ان دین ہی کے الفاظ یہی ثابت کرتے ہیں. پہلے ایمان نکلتا ہے پھر انسان اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اور ہم نے آیت نمبر 51 میں پڑھا جہاں اللہ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ پھر انجام کار وہی ہوگا پھر جو اس آیت میں بتا دیا گیا. ایک ارتداد کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے اسلام میں داخل ہوئے، کچھ جدوجہد بھی کی، پھر لگا کہ نہیں اس میں تو بڑے نقصان ہیں، میں تو اتنی قربانیاں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، پھر نکل گئے، تو وہ بھی مرتد ہی ہوگا. تو جو کوئی دین سے مرتد ہوتا ہے تو اگلی آیت کا حصہ یا اس کا انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ وہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے اس سے. تو اللہ ایسے منافقوں کو ہٹائے گا اور ان کی جگہ ایسے گروہ کو لے کر آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ ان سے محبت اس سے محبت کرتے ہوں گے. بڑے خوبصورت جذبے یعنی محبت کی بات ہو رہی ہے. تو پہلی بات کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان اللہ یحب ڈیش ڈیش ڈیش. میں ایک آیت کیونکہ ساتھ میں چلے گی کانٹیسٹ کے اوپر، سورہ صف کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ان اللہ یحب الذین یقاتلوا فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بنا کر، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی کی دیوار ہے. تو محبت اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک کنیکشن، ایک رابطے کا کام دیتی ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی قدر و قیمت صرف اسی شخص کو ہوگی جس کو پتا ہوگا کہ میرے رب کی پہچان کیا ہے، میرا رب کیسا ہے، اس کو اپنے رب کی صحیح معرفت ہوگی، جو جانتا ہوگا وہ کون ہے، اس کائنات کا خالق، ہر چھوٹی بڑی چیز کا فیصلہ کرنے والا، مکمل اتھارٹی رکھنے والا، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا. چھوٹی سی بات میرے مائنڈ میں اس دن آ رہی تھی. میں جیسے ہوتا ہے نا آپ کا سوشل سرکل بڑھتا ہے تو لوگوں کے نام یاد رکھنے نا مشکل ہو جاتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارا رب ایک 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 اپنی مخلوق میں سے ایک ایک کا نام بھی جانتا ہے، کس کون کہاں ہے، کیا نام ہے اس کا. تو وہ انسان سے محبت کر رہا ہے جس نے خود انسان کو تخلیق کیا. تو کسی بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرنا اس بندے کے لیے ایک نعمت ہوگا، لیکن محبت کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے. کیسے؟ سمینا و اطاعنا کا رویہ اپنا کر. پھر ہر وقت اس کی سوچ میں اللہ ہے، دل میں اللہ کی ہی یاد ہے، اور ہر وقت اس کو وہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی وہ اس کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہے گا. اور آپ دیکھیں کہ محبت میں ہوتے ہی یہ کچھ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں پھر ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی کی پسند کو دیکھتے رہتے ہیں، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو محبت کا تعلق پھر ایمان سے بھی جڑ جاتا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ کہ دل میں اس بات کا یقین کہ میرا کوئی خالق، میرا کوئی مالک ہے جس کا میں بندہ ہوں. تو جب یہ محبت کا تعلق بن جاتا ہے تو اس کی علامات ہوتی ہیں 4. وہ 4 الفاظ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین نمبر 1، عزت علی الکافرین نمبر 2، یجاہدون فی سبیل اللہ نمبر 3، ولا یخافون لومۃ لائم نمبر 4. تو پہلا کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ بڑے نرم ہیں. یعنی ان کی جو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے میننگ دیکھیں کہ ایکسٹریملی ہمبل. ذلتن جو ہے وہ یہ دلیل کی جمع ہے. ذلیل کی، ذلیل وہ نہیں جو اردو میں ہم ذلیل ذلیل کرتے ہیں، نہیں وہ ذلیل نہیں ہے، کیونکہ اردو اور عربی میں سم ٹائم ہم کہتے ہیں الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن ان کے میننگ اور ان کی سائیکالوجی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو یہ اچھے اور برے دونوں معنی میں آتا ہے، یہاں اچھے معنوں میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا نرم خو، نرم مزاج اور فرما بردار. یعنی مومنوں پر نرم ہونے کا مطلب ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت نہیں استعمال کرتا،
اس کی ذہانت، اس کی صلاحیتیں، اس کی قابلیت، اس کا اثر و رسوخ، کوئی غلبہ ہے اس کے اندر، تو وہ مسلمانوں کو دبانے اور ستانے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ مسلمان آپس میں ہمیشہ نرم خو اور نرم دل اور حلیم ہوتے ہیں۔ سوری، اگلا کیا ہے؟ عزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے عزت، یہ عزیز کی جمع ہے، تو یہ لفظ جو ہے وہ ذلیل کے بالکل متضاد ہے۔ اس کے معنی ہے سخت، بھاری، ناقابل شکست، جس کو قابو کرنا مشکل ہو، پھسلانا یا بہلانا دشوار ہو۔ تو یہ دو صفات مسلمانوں میں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ مومنوں کے لیے تو وہ بڑے نرم خوب بھولے بھالے فلیکسیبل ہیں، مگر کافروں کے لیے وہ پتھر کی چٹان ہے۔ اگر وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں، دو بالکل اپوزنگ فیچرز ایک پرسنالٹی میں جمع ہے۔ پراسرار بات ہے نا، اس لیے تو کہا جاتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی تھی کہ کبوتر کی طرح بے آزار بنو اور سانپ کی طرح چوکنے رہو۔ اچھا، یہ ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ عزت علی الکافرین، یہ جنرل بات نہیں ہو رہی کہ سب بہت سخت ہیں کافروں پر، کہ کافر سے مراد ہوگا کہ ہر غیر مسلم، نہیں، ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے۔ پتہ چلے ہر غیر مسلم کے ساتھ سختی کرنی شروع کر دیں کیونکہ ہمیں قرآن نے بتا دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات ان کی ہے جن کے دل میں حقیقت موجود ہے، وہ جانتے ہیں اسلام کو، اس کے تعلیمات کو، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، اور نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام کی دشمنی میں بھی آگے آ گئے۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ہر غیر مسلم اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہاں بات منافقین کے کیونکہ کانٹیکس میں ہو رہی تھی، تو وہ ان صفات کے برعکس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو بڑے ہوشیار ہیں، لیکن یہود و مشرکین کے ساتھ بڑے نرم، موم کی ناک بنے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہیں اس کو موڑ دیں۔ مزید کون سی صفات ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے یا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ جہاد سے مراد یہاں پہ جنگ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جد و جہد کرنا جو اللہ کے کلمے کو، اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اور اس کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کی جائے، اور اپنی پوری صلاحیتوں کو، پوٹینشل کو بروئے کار لے آنا۔ اور جو قتال ہے وہ اس کی ایک ہائیسٹ فارم ہوتی ہے، یعنی جہاد کے ہی مراحل میں ایک مرحلہ ہے جو ہائیسٹ فارم ہے۔ تو یہاں پہ ایک فرد کی بات نہیں ہوگی، آپ دیکھیں گے وہ کریں گے، وہ نرم ہوں گے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک انسان کی بات نہیں ہے، جمع کے صیغے میں کیونکہ بات ہوئی ہے تو ایک پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کا جو مقصد ہے اس میں ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ایک جماعت، ایک گروہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، جب انسان اللہ کے راستے میں اپنی ساری توانائیاں، صلاحیتیں، وسائل، وقت جھونک دیتا ہے، تو پھر اس کے دنیاوی معاملات تو کمپرومائز ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو اٹس اے ویری نیچرل تھنگ۔ پھر وقت بھی زیادہ نہیں دے پاتے فیملی کو، شادی شدہ نہیں ہے تو شاید پھر کوئی رشتہ بھی نہ دے، کیونکہ لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو بے وقوف اپنا کریئر چھوڑ کے کس راستے پہ نکل چلا ہے، اس کو تو اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو پہلے پہلے کیا ہوتا ہے کہ رشتہ دار، والدین، دوست سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتا جب بندہ تو پھر ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں، پھر وہ کیا کریں؟ ولا، اور نہیں، یخافون لومۃ لائم، کہ وہ نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ان کو کوئی پرواہ نہیں لوگ جو بھی کہیں، کیوں؟ وہ محبت جو بندے اور اللہ کے درمیان میں آ گئی ہے، ہر چیز سے اس نے بیگانہ کر دیا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ اس کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں سم ٹائمز اقبال کا کلام پڑھ کے، میں نے کبھی سنا تھا کہ اقبال کے کلام میں قرآن کا عکس نظر آتا ہے، بٹ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیسے آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ تو یہ جو چار صفات ہیں جو بھی ہم نے پڑھی، ان کا آ جانا کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ بن جاتے ہیں جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور یعنی اللہ کے دین کی پیروی کرنے میں، ان کے احکامات پر عمل درآمد کرنے میں، اور اس دین جو 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 مقصد ان کو ملا ہے اس کو قائم کرنے میں، پھر وہ کسی کے کوئی اس کو باطل کہہ رہا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی مخالفت ہے، کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی اعتراض کر رہا ہے، آوازیں کس رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صرف پرواہ ان کی کیا ہے؟ کہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اس کے راستے میں چاہے ان کو کتنا ہی ڈی گریڈ ہونا پڑے، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور وہی کیونکہ محبت، لذت آشنائی آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی آ ہی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاص فضل ہے جو وہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی یہ جو جو جن سے وہ محبت کرتا ہے اور یہ خصوصیات ڈالتا ہے، لیکن
بندوں کی طرف طرف سے طلب ضروری ہے، کیا وہ اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا میں اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتی ہوں؟ تو یہ چیز بھی آئے گی، تو اس طلب میں پھر چھوڑنا بہت کچھ پڑے گا۔ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ وسعت والا ہے، وہ بہت زیادہ علم والا ہے، اور کس چیز کا علم رکھتا ہے؟ ہماری نیتوں کا۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی پارٹی میں ہیں، یا اس کا کام یا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جن کی یہ صفات ہیں، آخر اللہ ان سے محبت کیوں رکھے گا؟ تو کام اس کا دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، تاکہ دنیا میں اللہ کے احکامات نافذ ہوں، اللہ کی دی ہوئی زمین میں جس پر ہم رہتے ہیں حکومت اسی کی چلے۔ اور اس گروہ کا اس کام کے لیے سلیکٹ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے، اور اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ لیکن ظاہر ہے کہ طلب بھی ضروری ہے، اور قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔